नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारी चर्चा का विषय है इंडक्टिव मेथड अर्थात आगमन विधि। दोस्तों आगमन विधि एक शिक्षण की बहुत प्रभावशाली विधि है। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी भी निर्धारित तथ्य, सिद्धांत या ज्ञान के आधार पर शिक्षण नहीं कराया जाता, बल्कि उनके छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा तर्कपूर्ण ढंग से एवं चिंतन की सहायता से छात्रों द्वारा इसमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यापक द्वारा छात्रों को शिक्षण सूत्र, सिद्धांत तथा परिकल्पनाएं पहले से नहीं बताकर छात्रों के द्वारा स्वयं निष्कर्ष निकलवाकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इस विधि को आगमन विधि का प्रयोग ही कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत जॉयस ने भी कहा है कि आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्ण ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अर्थात हम आगमन विधि के द्वारा जो विशेष नियम या सिद्धांत होते हैं, उनकी सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक ढंग से समझ सकते हैं। इस विधि में विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, यह विधि जो विभिन्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा इसमें तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस विधि द्वारा विशिष्ट से सामान्य की ओर अर्थात पहले उदाहरणों की सहायता से इसमें हम नियमों की ओर पहुंचते हैं तथा स्थूल दृष्टि से हम सूक्ष्म की ओर शिक्षण विधि द्वारा प्रभावशाली शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि में आगमन विधि के विभिन्न सोपान होते हैं, जिसमें प्रथम सोपान है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। इस विधि में सबसे पहले छात्रों के समक्ष अध्यापक द्वारा विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे छात्र इन उदाहरणों के द्वारा उस कंटेंट को, पाठ्य वस्तु को अच्छे से समझ सके। इसके पश्चात हम दूसरा जो सोपान काम में लेते हैं वो है निरीक्षण करना। जो अध्यापक द्वारा जो कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का छात्रों द्वारा ही निरीक्षण किया जाता है तथा उस निरीक्षण के माध्यम से ही छात्र स्वयं निष्कर्ष पर परिणाम तक पहुंचते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सोपान आता है वो है नियमीकरण या सामान्यीकरण। इसके बाद में जो छात्रों के द्वारा उदाहरणों का निरीक्षण किया गया है तथा इसके बाद में जो छात्र स्वयं उन उदाहरणों का निरीक्षण करके तर्कपूर्ण ढंग से उसके परिणाम तक पहुंचे हैं, उस परिणाम तक पहुंचने से पहले छात्रों ने पूर्व तर्कपूर्ण ढंग से उन पे विचार विमर्श कर सामान्य रूप से जो सूत्र, सिद्धांत या नियम निर्धारण किया जाता है, वो छात्रों के द्वारा इसमें किया गया है। क्योंकि छात्रों के द्वारा विभिन्न अध्यापक द्वारा छात्रों के समक्ष जो विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए गए, उन उदाहरणों को छात्रों के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा उसके परिणाम तक पहुंचा गया। इसके पश्चात में जो छात्रों के द्वारा परिणाम तक पहुंचा गया है, तो इस विधि के द्वारा छात्रों ने तर्कपूर्ण ढंग से उन पे विचार विमर्श करके जो सामान्य सूत्र, सिद्धांत इसके माध्यम से निकलते हैं या जो नियम निर्धारण किया जाता है, वो छात्रों के द्वारा इसमें किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सोपान है वो है निरीक्षण एवं सत्यापन। जो छात्रों के द्वारा सूत्र या नियम निर्धारण किया गया है, इसके पश्चात इन नियम निर्धारण के बाद में इसका सत्यापन अन्य कई उदाहरणों को प्रस्तुत करके किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो छात्र अध्यापक जो छात्रों को बताए पहले से ही विधि या नियम, परिकल्पनाएं इत्यादि को नहीं बता करके पहले छात्रों को उदाहरणों के द्वारा स्वयं छात्रों के द्वारा उनको परिकल्पनाएं तथा सिद्धांत उनके द्वारा ही, छात्रों के द्वारा ही निकलवाया जाता है। और इस विधि में सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। कई एक ही प्रकार के विषय वस्तुएं छात्रों के समक्ष रखी जाती है तथा उसके बाद में छात्रों के स्वयं के द्वारा निष्कर्ष निकलवाया जाता है। इसके बाद में हम आगमन विधि के गुणों पे एक दृष्टि डालेंगे, जिसमें इसका प्रथम गुण है कि इस विधि द्वारा छात्र स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों की खोज करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं ही अपना कार्य करता है और उन उदाहरणों के माध्यम से जो छात्र स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करता है। इसके बाद में छात्र प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण छात्रों का विषय रुचिकर होता है। छात्र इसमें स्वयं कार्य करता है, जिसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी रूप में होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण जो छात्रों का विषय है वह उनके लिए रुचिकर हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि छात्रों की जो निरीक्षण, इस विधि के द्वारा छात्रों की निरीक्षण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है तथा यह जो विधि है वो
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, अर्थात यह छात्रों के अकॉर्डिंग ही अपने मनोविज्ञान सिद्धांतों का निर्धारण करके उनके आधार पर आधारित होती है। तथा यह विधि गत्यात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। छात्रों में डायनामिक डेवलपमेंट होता है इस विधि के द्वारा। तथा इसके बाद में हम देखते हैं कि यह विधि अनुसंधान के लिए छात्रों को प्रेरित करती है, प्रोत्साहन देती है, क्योंकि छात्र स्वयं इसमें कार्य करता है, स्वयं इन्वॉल्व होता है, खुद के द्वारा कार्य करके यह विधि छात्रों को एक रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देती है। इसके बाद में इस विधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो एक स्थायी रूप में प्राप्त ज्ञान होता है। इसके बाद में हम आगमन विधि के दोष को देखेंगे। इसमें आगमन विधि द्वारा जो आंकड़ों का जो एकत्रीकरण होता है, वर्गीकरण होता है, विश्लेषण होता है, वह हर कोई छात्र नहीं कर पाता है, क्योंकि यह विधि एक कठिन विधि है। इसमें दिए जो भी आंकड़ों का एकत्रीकरण होता है, हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं तथा उसके बाद में उनका एनालिसिस करते हैं, तो यह विधि हर किसी छात्र के बस की बात नहीं है, इसलिए यह विधि कठिन विधि है। इसके बाद में यह विधि जो है निम्न कक्षाओं के प्रकरणों के लिए उपयोगी है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इस विधि के द्वारा निम्न कक्षाओं के जो प्रकरण हैं उन्हीं को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है तथा उन्हीं के लिए यह अधिक उपयोगी मानी गई है। इसके बाद में यह विधि इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता इस विधि के द्वारा, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम में इस विधि के द्वारा अधिक समय लगता है, इसलिए इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता है। इसके बाद में इस विधि द्वारा केवल नियमों की खोज की जा सकती है, और तथा जो समस्या का समाधान करने की समर्थता और योग्यता इस विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाती है। इस विधि के द्वारा अत्यंत धीमी गति से ज्ञान प्राप्ति होती है तथा इसमें समय और परिश्रम की अधिकता होती है। इसी कारण इस विधि को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और यह विधि थोड़ी सी कठिन लेवल की है। इसमें हर किसी छात्र को यह विधि कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार हम सारांश रूप में देखते हैं कि दोस्तों जो आगमन विधि है उसके द्वारा अध्यापक द्वारा छात्रों के समक्ष सूत्रों को, सिद्धांतों को, परिकल्पनाओं को पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अपितु उन छात्रों के द्वारा ही निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास किया जाता है। यह विधि आगमन विधि का ही प्रयोग कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों।